और एक बात और कहना चाहूंगा गांव से शहर में आने वालों, एक बात कहना चाहूंगा। मेरे सामने बैठे हुए जितने भी गार्जियंस हैं, बच्चे हैं, मैं मानता हूं कि हम सब लोग, हमारी सबकी जो पृष्ठभूमि है एक जैसी है। आज के 30 साल पहले हम सब के ग्रैंडफादर या फादर खेती करते थे। कुछ लोग पढ़ाई को तवज्जो दी, जो पढ़ गए वो परिवार थोड़े आगे चले गए, जो नहीं पढ़े वो परिवार थोड़े से बैक रह गए। ऐसा 90% देखा है मैंने। और झुंझुनू देश में शिक्षा में सबसे आगे है। सीकर की तो संस्थाएं आगे हैं, ये थोड़ा बोलने गलत बोलते हैं, झुंझुनू पीछे हो गया। झुंझुनू पीछे नहीं हुआ, सीकर की संस्थाएं आगे हैं और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के लोग आगे हैं पढ़ाई में। आज भी सीकर में सिलेक्शन होते हैं तो उसमें बड़ा रेशियो झुंझुनू का होता है। मैं उस झुंझुनू धरती पे खड़ा हूं जहां सुमित्रा सिंह जी जो आज 90 साल के हैं, वो उस समय के पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कहना बहुत आसान है, उस समय शिक्षा, वो भी लड़की को पढ़ाना। यहां हम सबसे पहले जो लोग बैठे हैं, हमारे जीवन में, जब मैं फतेहपुर का हूं तो मेरे भी वहां सेठों का बड़ा रोल है। आपके झुंझुनू जिले में सेठों का बड़ा रोल है, बगड़ हो चाहे आपका मोतीलाल कॉलेज हो। मेरा एक जीवन में गुरु मंत्र है, बच्चों ध्यान देना, कि जिंदगी में कभी कोई आपके काम आया उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए। मैं मेरी बात शुरू करने जा रहा हूं। जो जीवन में काम आया उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो कई बार गलत भी हो जाए। महाभारत का बड़ा प्यारा किस्सा है। कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत है। हो सकता है बच्चों को नहीं पता, आज ये बच्चों को दुर्भाग्य है कि हम विकास की बात भी करें तो विरासत की बात भी करें, हम सफलता की बात भी करें तो हमारी हिस्ट्री की बात भी करें। एक ऐसी ही कोई सभा लगी हुई थी जिसमें केवल राजा का बेटा ही उस सभा में हिस्सा ले सकता था। कर्ण तो सूत पुत्र कहते हैं कुंती का, तो उनको परमिशन नहीं थी वहां। बड़ा निराश हुआ कर्ण। तो दुर्योधन ने कहा कि आज से मेरा भाई है, मेरा मित्र है, इस क्षेत्र का राजा है, मैं इसको राजकंवर घोषित करता हूं। उसके बाद कर्ण को जगह मिली उस सभा में। वो एक एहसान था कर्ण पे। उसके बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत है, सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं, मेरी हार निश्चित है। फिर भी उसने कहा नहीं, मैं एहसान खामोश नहीं हो सकता। मैं इस बात को आपके साथ जोड़ना चाहूं, मेरे साथ जोड़ना चाहूं। हम शेखावाटी के जो लोग हैं, गांव के लोग बैठे, आज सीकर झुंझुनू आगे होंगे। आज के 40 साल पहले शायद हम में सीकर झुंझुनू में 2 या 4 परिवार होंगे। 40 साल पहले हम सब लोग खेतीहर थे। आज भी हमारा लिंग गांव से है। और एक बात और कहना चाहूंगा गांव से शहर में आने वालों, मैं कभी नहीं कहता आप आसमान मत छुओ, बट मैं ये भी कहूंगा आपकी जड़ें भी आपके पास होनी चाहिए। जिनकी जड़ें होती हैं वही पेड़ हरे होते हैं, वही पेड़ फल देते हैं। 10 साल 11 महीने पहले सीएलसी झुंझुनू में आया। 11 महीने पहले एक स्कूल हमने किया हायर, एक कैंपस हमने हायर किया और 9 बच्चा सिलेक्ट हो गया। तो देखने वाला लगता है कि मेहनत केवल 10 महीने की है। ये 10 महीने मेहनत नहीं है साहब, ये सामने खड़े श्रवण की 30 साल की तपस्या साहब, उस तपस्या की देन है कि एक झटके में 9 बच्चे आपके सिलेक्ट हो गए। ये अनुभव है अपने आप में। तो मैं जो बात करना चाह रहा था कि एहसान फरामोशी की बात चल रही थी, तो हम जो शेखावाटी के लोग, गांव के लोग हैं, हमारे पे हो सकता है मेरे शब्द आगे पीछे, मैं साहित्यिक आदमी नहीं हूं। ईश्वर के कारण हम धरती पे आए, जिनको माँ बाप कहते हैं हम लोग। माता पिता के कारण हम धरती पे आए। तो माता पिता तो भगवान के तुल्य होते हैं, भगवान की कभी धन्यवाद नहीं दिया जाता है, ना कंपेयर होता भगवान के साथ और ना उनकी धन्यवाद दी जाती है। माता पिता ईश्वर के कारण हम इस दृष्टि में आए मानव बन के। उसके बाद हमारे ऊपर कोई दूसरे का आप एहसान है या उनका धन्यवाद दें, तो उन सेठ साहूकारों को, 2 दोस्तों जिन्होंने पिरामल बनाया, जिन्होंने चमड़िया कॉलेज बनाया, जिन्होंने पोदार कॉलेज बनाया, जिन्होंने धानुका कॉलेज बनाया, जिन्होंने आपकी पिलानी की संस्थाएं खड़ी की, यदि वो नहीं होते, हो सकता सुमित्रा सिंह जी बहुत योग्य रहे, माइक था अपना, लेकिन स्कूल थी, या फिर हमारे श्री राम जी ओला साहब ने अड़ावता में संस्था खड़ी की, यदि वो नहीं होते तो टैलेंट तो हमारे पास था। सचिन तेंदुलकर बहुत होते भाई, बहुत होते सचिन जैसे,
पर जब तक उपयुक्त कोच नहीं मिलेगा ना, तब तक प्रतिभाएं कई बार अंधेरे में छुप जाती हैं। इसलिए मैं उन सेठ साहूकारों को प्रणाम करता हूं कि जिनके कारण मैं तो साहब धन्यवाद देता हूं कि मैं पढ़ा चमड़िया स्कूल में। मेरी बड़ी बहन जो भी रिटायर्ड सीबीओ से हुए, सुमन चौधरी, ये सब ससुराल यहीं, वो सीबीओ तब बन पाए जब धानू का कॉलेज था फतेहपुर का। तो मैं एहसान फरामोशी एहसान नहीं करना चाहते, हम एहसान मंद हो लोगों के कि उनके कारण हम जैसे आज के 40 साल पहले गांव के किसान के घर में खेतीबाड़ी करते करते इस प्रकार के भव्य मंच पे बोलने का हमें मौका मिला, इस लायक हम हुए। तो ईश्वर ने हमें केवल बनाया और हमारे संस्कारों ने, हमारे गुरुजनों ने, उन सेठ साहूकारों ने, उस हर व्यक्ति का एहसान मानना चाहिए जो पैदा होने से लेकर आज तक जिसका आपके जीवन में अहम है, रोल है, अहमियत है।